हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। हे हमारे द्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम इस पृथ्वी के सारे लोगों के साथ आपका जय जयकार करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, उसके पाठकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। कैसे? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 101 ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के सामर्थी और महान नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, जब हम मसीही गीत संग्रह के गीतों को गाते हैं तो कुछ ऐसे लोकप्रिय और मधुर गीतों से रूबरू होते हैं जो 150 वर्ष से अधिक पुराने होने के बावजूद भी अर्थपूर्ण और कर्णप्रिय लगते हैं। मैं आज एक ऐसे ही गीत के विषय बताऊंगी जिसे सन 1873 में फ्रांसिस आर हरगवेल ने लिखा जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। उस गीत के शब्द हैं, टेक माई लाइफ एंड लेट इट बी कॉन्सेक्रेटेड लॉर्ड टू थी। हिंदी में इस गीत के बोल हैं, प्रभु मेरा जीवन ले तेरा होवे अभी से। इस गीत में उन्होंने आगे लिखा है कि मेरा सोना चांदी ले कुछ ना रखता हूं तुझसे। उन्होंने इस गीत को लिख तो दिया, परंतु अपने बहुमूल्य आभूषणों को प्रभु को नहीं दिया, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने उसके हृदय को कायल किया। अपनी मृत्यु के 1 वर्ष पूर्व सन 1878 में उन्होंने अपने मित्र को पत्र लिखकर सूचित किया कि वे अपने सारे गहनों को, जिनकी संख्या 50 है, प्रभु यीशु की महिमा के लिए चर्च मिशनरी सोसाइटी को दान स्वरूप दे रही हूँ। प्रभु यीशु के लिए कितना अद्भुत त्याग उन्होंने किया।
प्रियो, आज हमारे पास्टर साहब के संदेश का विषय भी ऐसा ही है। हमारे पास जो कुछ है उससे कहीं अधिक मूल्यवान स्वर्ग का राज्य है। आइए हम भी फ्रांसिस के समान अपना जीवन प्रभु यीशु के हाथों में सौंपते हुए यह गीत गाएं। मेरा जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जी हाँ भाइयों और बहनों, हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा धन दौलत, हमारी हैसियत, हमारी शोहरत, हमारी शान, हमारी ताकत, हमारा रुतबा, जो कुछ भी है हमारे पास, वो स्वर्ग के राज्य की तुलना में मूल्यहीन है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो आइए हम उस स्वर्ग के राज्य के राजा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें गीत के इन शब्दों के साथ। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। और ये तब जलाल मिलेगा प्रभु यीशु मसीह को जब हम उनके स्वर्ग के राज्य की कीमत को, उसके वैल्यू को, उसकी अहमियत को, उसके महत्व को, उसके मूल्य को जानेंगे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हाँ प्रभु, ऐसा कीजिए कि हम जीवन भर आपके गीतों को गाएं, आपकी महिमा करें, आपका गुणगान करें, आपकी स्तुति करें। हम गाते रहें, आप सुनते रहें। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे
जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे गीत मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 73 पद 1 से लेकर 9 तक और उसके बाद 25 से लेकर 28 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिल करके निकाल लेंगे भजन संहिता उसका अध्याय 73 और पहले पद संख्या 1 से 9 और उसके बाद 25 से 28, और हम इन पदों को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है। भजन संहिता 73 पद 1 से 9 और उसके पश्चात 25 से 28। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे। क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती हैं, उनके मन की भावनाएं उमड़ती हैं। वे ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यह मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। ये परमेश्वर पिता का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हमको अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा कि हम अपने पास्टर साहब से सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 101वीं ऑनलाइन आराधना में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं।
पिछले रविवार हमने अपनी कलीसिया में 100वीं ऑनलाइन प्रसारण का आनंद उत्सव मनाया। उपस्थित समस्त प्रियजनों ने मिलकर बधाइयां दी और परमेश्वर पिता को इस उपलब्धि के लिए धन्यवाद दिया। व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक पर भी अनेक लोगों ने नवजीवन इवेंजलिकल चर्च को अपनी शुभकामनाएं दी हैं एवं इसके बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना किया है कि परमेश्वर पिता नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की सेवकाई को फलवंत करे। जिन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं और ये सब देश और विदेश से हैं। मिस्टर योगेश आनंद, पास्टर बलराम, मिस्टर जसवंत जय, मिसेस इंदु पन्नालाल, मिसेस शोभा एडविन, मिसेस मैरी आनंद, मिसेस शिबा रॉय, मिस्टर राजीव बाल्डविन, पास्टर सी के हार्वे, मिसेस लता जेम्स, मिस्टर माइकल जॉन और मिस्टर अविनाश मिरी। आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। इस अवसर पर हमारे पास्टर डीहू मार्डिकल ने कविता लिखकर प्रेषित की है, जिसे मैं आप सभी को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आओ ऑनलाइन की 100वीं आराधना नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की मनाते हैं। प्रसन्न मगन सच्चाई से यीशु नाम का गुण गाते हैं। यहोवा करे नवजीवन को कोई गम न हो, खुशियां वो बांटती रहे गरीबों में, भरपूर रहे ऐसा कि कभी कम ना हो। दुआ करे सब जनों के लिए कि उनकी आंखें खुल जाए। मांगो उस प्रभु से जो देगा कि हर इंसान मसीह में बदल जाए। मैं पास्टर डीहू मार्डिकल, जो हमारे कोसीर कलीसिया के पास्टर हैं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं इन सुंदर पंक्तियों के लिए। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम बहुत समय से वर्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और विशेषकर किसानों की तरफ से ये निवेदन था और परमेश्वर पिता ने कृपा की, वर्षा हुई और किसान प्रसन्न हुए हैं क्योंकि अब उनकी खेती बाड़ी अच्छे से हो सकेगी। बेटे अर्पित हंटर ने जॉब मिलने पर, नौकरी मिलने पर तथा प्रथम वेतन मिलने पर धन्यवादी भेंट अर्पित की है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। वे जबकि एमटेक भी कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर पिता उन्हें उनके जीवन में और उन्नति और सफलता प्रदान करे। प्रार्थना की गई थी भाई प्रमोद और भाई अनमोल के लिए। इन दोनों को शारीरिक चंगाई मिली है परमेश्वर पिता से। इनकी आत्मिक चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एक और धन्यवाद का विषय है कि कोसीर स्थित हमारे निःशुल्क जन स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा, अर्थात नवजीवन संस्था के जन स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा माह अगस्त एवं सितंबर 15 तारीख तक 300 बीमार लोगों का उपचार किया गया। इसमें से 240 लोगों को चंगाई मिली है और यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, विशेषकर उस समय जबकि गांव में वर्षा काल में वायरल फीवर का प्रकोप होता है, पेट संबंधी रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं। ऐसे समय में नवजीवन निःशुल्क जन स्वास्थ्य केंद्र ने बहुत अच्छी सेवकाई गरीब लोगों के मध्य में की है। 240 लोगों को चंगाई मिली। 60 अन्य लोग हैं, या तो उनसे हमें फीडबैक नहीं मिला है या फिर उन्हें उनकी बीमारी को देखते हुए उच्च अस्पताल में चिकित्सा कराने का परामर्श हमारे डॉक्टर और पास्टर डीहू मार्डिकल ने दिया है। बहन उषा रानी दास के स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार हुआ। कल मेरी उनसे बातचीत हुई और वो बहुत प्रसन्नचित्त थी, क्योंकि वो
अपनी हड्डी के टूटे जाने के कारण, पाँव में सूजन के कारण और अन्य तकलीफों के कारण बिस्तर में बंध गई थी, लेकिन परमेश्वर पिता ने चंगाई दी और अब वो अपने कमरे में घूम सकती हैं, यहाँ वहाँ आ जा सकती हैं। उनका सूजन कम हुआ है पाँव का और चलना फिरना प्रारंभ हुआ। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। भाई सीताराम पटेल लकवाग्रस्त हैं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई राजकुमार के माध्यम से उन्होंने अपने इस निवेदन को भेजा है। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करे। हमारे भाई आनंद भारती जो बलौदा बाजार में काम करते हैं, वहां से अपनी ड्यूटी खत्म करके शाम को जब घर आ रहे थे तो बाइक एक्सीडेंट हो गया। उनकी बाइक किसी और की बाइक से टकरा गई। उन्हें मल्टीपल इंजरी है, कई जगह पर चोट है और शरीर के अनेक हड्डियों में फ्रैक्चर है। संजीवनी अस्पताल में भर्ती हैं। हम परमेश्वर पिता से उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं बहन अनीता पटेल के लिए जो वाराणसी में हैं और इनकी शरीर की तकलीफ फिर से उभर आई है। परमेश्वर पिता से इनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो शरीर की तकलीफ है उससे इनका चैन छीन जाता है और ये बहुत परेशान होती हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता इन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें और इनके जीवन में आराम लेकर के आए। बहन जानकी कानुलकर के बेटे आशीष, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, जिनके सिर में दर्द रहता है, उनके सिर का परीक्षण हुआ है और ये पाया गया है कि उनके आंख की नस में सूजन है और जिसका उपचार ये है कि उनका एक ऑपरेशन होना है। प्रार्थना करते हैं कल जब उनके माँ पापा जाते हैं दुर्ग में और वहाँ के मेडिकल हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन होता है, तो परमेश्वर सहायता करें और उन्हें चंगाई प्रदान करें। भाई अक्षय धन्यवाद भोपाल में रहते हैं और वो बिलासपुर में आए थे, रिश्ते में भाई हैं और उन्होंने बताया कि वो अनेक प्रकार की सेवकाइयाँ करते हैं YMCA के साथ मिल करके, और जो उनकी विशेष सेवकाई प्रिजन मिनिस्ट्री की है, अर्थात जो बंदी गृह में बंदी होते हैं, खासकर वे लोग जो जिन्हें आजीवन कारावास मिलता है, उन्हें जब बंदी गृह से मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिलता है, तो ये उन्हें रिसीव करते हैं बड़े आनंद के साथ, उन्हें उनके घर तक लेकर के आते हैं। और इसके साथ ही जब कोई अपने अपराध के कारण बंदी गृह में होता है तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका परिवार प्रताड़ित होता है, क्योंकि परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं और एक कमाने वाले व्यक्ति के जेल में जाने के कारण उनकी आजीविका का संकट होता है, तो ये उनके परिवारों को भी संभालते हैं। ये स्लम मिनिस्ट्री करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं और भूखों को खाना भी खिलाते हैं। परमेश्वर पिता हमारे भाई अक्षय धन्यवाद को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आजकल गांव देहात में वायरल फीवर का प्रकोप है और जैसा मैंने आपको बताया कि इस वर्षा काल में लोग खुजली से भी परेशान रहते हैं, चर्म रोग से, और साथ ही साथ पेट की तकलीफें भी होती हैं। पानी के कारण पानी में संक्रमण हो जाता है वर्षा काल में, जिसके कारण गांव के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता कृपा करें गांव के गरीब लोगों के ऊपर और उन्हें ऐसे प्रकोप से बचा करके रखें। साथ ही निवेदन आया है कि गांव के खेती बाड़ी में कीट और पतंगों का प्रकोप इसी समय होता है और कभी कभी ये प्रकोप इतना बढ़ जाता है कि पूरी फसल ये चौपट कर देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर की कृपा हो। गरीब किसान, गरीब मजदूर और वे लोग जो कि
किसी की खेत को अधिया में लेकर खेती किसानी करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर कृपा करे ताकि उनके घर में खाने के लिए अन्न आ सके। पास्टर प्रदीप मसीह जो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी आंखों में कैटरेक्ट आ गया है, जिसका ऑपरेशन अभी होने वाला है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि यह ऑपरेशन सफल हो सके और उनके आंखों की रोशनी अच्छे से आ सके। हम उनके नाती मोजेस जीनू को भी आज स्मरण करते हैं। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। ये सैमुअल मोजेस के पुत्र हैं। आज उसका जन्मदिन है और हम उस परिवार के साथ मिलकर उनके जन्मदिन की खुशियों को मनाते हैं। साथ ही इस परिवार ने गरीबों के लिए, उनके जरूरतों के लिए एक भेंट राशि भेजी है। परमेश्वर पिता इस परिवार को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रदीप मसीह के ब्रदर इन लॉ के लिए। हर्षित नाम है उनका और वो सिवनी में रहते हैं। उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, गंभीर स्थिति में है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें संभाले और उनके बेटे को भी परमेश्वर पिता सामर्थ्य से परिपूर्ण करे कि वो अपने पिता की सेवा सहायता कर सके। आइए इन सारे विषयों को हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में रखें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की उन्नति के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इसे बहुत बढ़ाया है और ऑनलाइन लाइव आराधना के द्वारा हजारों लोगों ने आज तक आशीषों को पाया है। पिता, उनकी प्रतिक्रियाओं से हम इस बात को समझते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपने हर एक श्रोताओं के लिए, जिनके प्रतिक्रियाओं के कारण, जिनके लाइकिंग्स के कारण और हमारे इस प्रसारण को देखने के कारण लगातार हमारा हौसला बढ़ा है, हमारी हिम्मत बढ़ी है और हम पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर इस ओर और भी आगे अग्रसर हुए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आगे भी आप हमारे साथ हों। इस प्रसारण में आने वाले हर एक अवरोधों को दूर करें पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा को प्राप्त करे। पिता, सारे निवेदनों को जिसे हमने अभी पढ़े हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। कृपा कीजिएगा पिता, प्रत्येक लोगों के ऊपर, प्रत्येक निवेदनों पर, और उनका उत्तर अवश्य आप दीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता हम अनीता के लिए, जो कि अपनी उस बीमारी के कारण बहुत बेचैन होती हैं। उनका सुख चला जाता है, छिन जाता है। आप उसके ऊपर कृपा कीजिए, उस बेटी के ऊपर। भाई आनंद भारती के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनके ऊपर भी कृपा करें पिता और हर एक प्रकार से संभालें। उसी प्रकार पास्टर प्रदीप मसीह, उनके नाती जीनू, उनके ब्रदर इन लॉ हर्षित के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। पिता, हर एक निवेदनों को नाम बना आपके सिंहासन के समक्ष, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम रखते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी और अद्वितीय नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय है जब हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को परमेश्वर पिता के राज्य की बढ़ती के लिए अर्पित करें। अपनी कृतज्ञता को प्रकट करेंगे।
इस अवसर पर हम सब एक गीत गालेंगे जिसके शब्द हैं, दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे हमारे पिता, हम दिल से आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा के लिए, आपकी मेहरबानियों के लिए हम शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि पिता हम आपके फजल में, आपके रहम में दिन प्रतिदिन लिपटे होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस कारण जो हम आशीषों को पाया करते हैं आपकी कृपा से। प्रार्थना करते हैं पिता कि हम सब ने मिलकर जब अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए इन भेंटों को अर्पित किया है, तो इन भेंटों का पाई पाई आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के राज्य के विस्तार के लिए उपयोग में लाया जा सके। होने दीजिए पिता, बहुत से लोग जो अंधकार में हैं प्रकाश में लाए जाएं, जो भटके हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की छाया में लाए जाएं, और पिता बहुत से जरूरतमंद जिन्हें सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा की जा सके। आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक देने वाले के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। सांसारिक आशीषें, भौतिक आशीषें और आत्मिक आशीषें आप प्रदान करें प्रभु। अपने इस निवेदन को हम अपने अगम्य भंडार से देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ जो पुराने नियम से है, उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से लेकर 7, जिसे पढ़ने में अगुवाई मैं करूंगी। दूसरा पाठ नए नियम से फिलिपियो
अध्याय 3 पद 7 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 12 पद 1 से लेकर 7। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शकेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया, एक वेदी बनाई। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पुराने नियम से पढ़ लूंगी, नए नियम से पढ़ लूंगी। फिलिपियो 3 पद 7 से 11 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसकी और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह परमेश्वर का जीवित एवं सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 44, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचन को मंगल सुसमाचार। वचन को मंगल आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय पद संख्या 44। यहाँ इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और आनंद से भरकर जाकर अपना सब कुछ बेचकर
उस खेत को खरीद लिया। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम अपने पास्टर रेवरेंड राजेश मसीह से परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संदेश सुन सकेंगे। और आज का विषय है, हमारे पास जो कुछ है उससे कहीं अधिक मूल्यवान स्वर्ग का राज्य है। द किंगडम ऑफ हेवन इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स वी हैव। परंतु इसके पहले कि हम गीत सुने, आइए अपने मनों को तैयार करने के लिए एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, या जान यूं ही तुझे, क्या देता तू मुझे। पेज नंबर 17, गीत नंबर 7। इस गीत की लेखिका मिस फ्रांसिस आर हरगवेल हैं, जो कि इंग्लैंड में रहा करती थी। करीब 150 वर्ष पहले उन्होंने इस गीत को लिखा। किन परिस्थितियों में लिखा उसका वर्णन मैं संदेश में करूंगा। दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, कि होवे तेरा त्राण, छुटकारा मौत से भी। यह जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। यह जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे। मैं छोड़कर स्वर्गीवास इस जग में आया था, तज गौरव सुख विलास, शोक दुख उठाया था। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। यूं मैंने छोड़ा सब, क्या छोड़ता है तू अब। क्या छोड़ता है तू अब, क्या छोड़ता है तू अब। पिछले अनेक रविवारों से हम परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य के विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। और मैंने गणना की है, और ये गणना ये कहती है कि आज का अध्ययन परमेश्वर के राज्य का 14वां अध्ययन होगा। यह एक बृहत या विशाल अध्ययन है। बहुत कम कलीसियाओं में या आत्मिक जागृति सभाओं में इस विषय पर प्रचार किया जाता है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ सुसमाचार या परमेश्वर के वचन के लिए,
परंतु हमारे जीवन के लिए भी। प्रभु यीशु मसीह ने इसके महत्व को अनेक बार प्रतिपादित किया है, पर इसके पूर्व भी मैंने अपने पास्तरीय जीवन में इस विषय पर इतना प्रचार नहीं किया जितना इस ऑनलाइन सेवकाई के दौरान मैंने किया है। और इसकी एक शिक्षा भी मैंने प्राप्त की है बेंगलोर में। मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना कलीसिया को भी इस बात की जानकारी दी जाए। अभी एक ग्रुप में किसी ने प्रश्न किया कि एक अच्छा पास्टर कौन है, और लोगों ने अपनी अपनी तरीके से जवाब दिया है। लेकिन किसी एक व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, और उन्होंने कहा कि एक अच्छा पास्टर वो है जो परमेश्वर के राज्य के ऊपर प्रचार करता है। उन्होंने कहा कि परमेश्वर का राज्य हमारे बाइबल का अनेक केंद्रीय विषयों में से एक विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है। अब इसके द्वारा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम ए गुड पास्टर, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने बाइबल की बड़ी जरूरत को समझा है, और पिछले 13 अध्ययनों के द्वारा मैंने आपको परमेश्वर के राज्य की बहुत सी बातों का अध्ययन कराया है, और ये सब कुछ YouTube पर और Facebook पर उपलब्ध है। और यदि आप इसके विषय में अध्ययन करना चाहें तो अवश्य अध्ययन करें, और इसके संदेश वाले हिस्से में जाकर संदेशों को अवश्य सुनें। प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का यह प्रमुख विषय था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार का प्रारंभ भी स्वर्ग के राज्य या परमेश्वर के राज्य के साथ प्रारंभ किया। आप पढ़ सकते हैं मत्ती 4 से 17 पद, और उसके बाद 23 पद में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हुए वो अनेक गांवों में और शहरों में उन्होंने भ्रमण किया है, और उन्होंने कहा है कि स्वर्ग का राज्य निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने इसकी अहमियत के ऊपर जोर दिया। उन्होंने बताया कि उनका मिशन इस पृथ्वी पर आने का यही है कि वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे। लूका 4:43 में इसका विवरण हमें मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जगह जगह सुनाऊं, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। ये प्रभु यीशु मसीह का कथन उनके मिशन का एक हिस्सा, परमेश्वर का राज्य। इसलिए हमें इसके महत्व को समझना चाहिए और इसके बारे में ज्यादा ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का अंतिम प्रचार, जो अंतिम शिक्षा उन्होंने अपने शिष्यों को दी है स्वर्गारोहण के पहले, वो परमेश्वर के राज्य के विषय में ही था। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 पद, और इन बातों को मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और इसीलिए ये हमारे चिंतन का एक केंद्रीय हिस्सा होना चाहिए, प्रमुख विषय होना चाहिए। आज जिस विषय पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने 7 अध्ययनों के द्वारा आपको बताया था कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल करना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो क्या बातों की पात्रता चाहिए, किन बातों की योग्यता हमें चाहिए, और 7 अलग अलग योग्यताओं के ऊपर हमने विचार किया था। आज हमारे चिंतन का, हमारे ध्यान का विषय है, हमारे पास जो कुछ है उससे कहीं अधिक मूल्यवान स्वर्ग का राज्य है। मत्ती 13 अध्याय 44 पद से जो निचोड़ निकल करके आता है वो मैंने इस विषय में रखा है। हमारे पास जो कुछ है, जो कुछ का मतलब हमारा धन दौलत, हमारी शोहरत, हमारी शान, हमारा रुतबा, हमारी हैसियत, हमारा माल असबाब, हमारी ताकत, जो कुछ हमारे पास है, हमारी शिक्षा, हमारा ऊंचा पद, जो कुछ हमने इस पृथ्वी पर पाया है, उससे कहीं अधिक मूल्यवान परमेश्वर का राज्य है। द किंगडम ऑफ हेवन इज मोर प्रेशियस
than anything else we have on this earth. Anything else we have or anything else we can have in future. भविष्य में भी हमारे पास बहुत सी चीजें आ सकती हैं, मूल्यवान चीजें सांसारिक दृष्टिकोण से, परंतु परमेश्वर के राज्य के सामने वो मूल्यहीन है, उनका कोई मूल्य नहीं है। पढ़िएगा मत्ती 13:44 पर। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। किसी दूसरे व्यक्ति का खेत था, ये ऐसा प्रतीत होता है। उस खेत में उसने धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात छिपा कर रख दिए थे। प्राचीन समय में ऐसा किया जाता था। आज भी बहुत जगह जब खुदाई होती है, नींव खोदे जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, जमीन को खोदा जाता है, कुआं खोदा जाता है, तो ऐसे धन जो कि गड़े हुए हैं, जिसको गड़ा हुआ धन कहते हैं, वो मिलता है। इस व्यक्ति ने भी अपने खेत में इस बहुमूल्य संपत्ति को छिपा कर रख दिया था। उसने सोचा होगा कि संकट का समय आने पर, जरूरत पड़ने पर मैं इसका उपयोग कर लूंगा, परंतु उपयोग वो नहीं कर सका, उसकी मृत्यु हो गई। मैंने पढ़ा बिलासपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के बारे में कुछ वर्षों पूर्व। वो सरकारी अस्पताल में बीमारी के कारण भर्ती किए गए और वो जीवित नहीं रह पाए, उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो सोचा कि सगे संबंधियों को सूचना दे दें, लेकिन अफसोस की बात थी कि उसका कोई सगा संबंधी भी वहां उपस्थित नहीं था। उसके घर के कोई लोग नहीं थे। समझिए कि लावारिस वो पड़े रहे अस्पताल के बिस्तर पर। और उनकी जब लाश को ले जाया गया, उसके बाद देखा गया कि संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल एक तकिया है, और तकिया काफी वजनदार था। और जब खोला गया तो लाखों रुपए मिले, जेवरात मिले उसमें, और उसमें किसान बचत पत्र के बॉन्ड पेपर मिले और एफडी के बॉन्ड पेपर उसमें मिले। मर गया, उपयोग नहीं कर सका। ऐसा ही वो व्यक्ति भी, संपत्ति को उसने उस खेत में छिपा कर रखा पर उपयोग नहीं कर सका। असंख्य लोग उस खेत से होकर के गुजरे हैं, परिवार के लोग भी, लेकिन कोई जान नहीं सका कि वो खेत जो साधारण खेत जैसा लग रहा है, उस खेत के गर्भ में जवाहरात हैं, सोना चांदी है, बहुमूल्य संपत्ति है। पढ़िए आगे क्या लिखा है। जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसे पाया। एक दिन एक व्यक्ति उस खेत से होकर के गुजर रहा था। वो अचानक खोज लेता है, बाय सम एक्सीडेंट अचानक उसे कुछ खजाना दिखाई देता है, और वो जान जाता है कि ये तो बहुमूल्य है, और वो जानता है कि उसे तो बहुमूल्य संपत्ति मिल गई है, बेशकीमती खजाना, और वो जानता है कि उसका मूल्य इतना अधिक है कि जो कुछ धन संपत्ति उसके पास है, उस खेत में रखे खजाने के समक्ष वो कुछ भी नहीं है। अकूत संपत्ति उसे मिलती है। वो व्यक्ति सोच समझकर एक निर्णय लेता है, एक ऐसा निर्णय जो उसके पूरे जीवन को बदल देता है। वो व्यक्ति जो उस खेत से होकर के जा रहा था, जिसे खजाना मिला, वो खेत के मौजूदा स्वामी के पास पहुंचता है और उसके खेत को खरीदने की इच्छा प्रकट करता है। खेत का स्वामी बनने के लिए वह मुंह मांगी कीमत देने के लिए राजी हो जाता है। वो व्यक्ति एक रिस्क उठाता है, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो खजाने का थोड़ा सा हिस्सा ही उसने देखा है, शायद ऊपर आ गया था वो, पर गर्भ में क्या क्या रखा हुआ है ये उसे नहीं मालूम। तो वो एक जोखिम उठाता है
जोखिम उठाने वाले साहसी होते हैं और ये व्यक्ति साहस का परिचय देता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 44 पद के दूसरे हिस्से में, मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को वो खरीद ले लेता है, मोल ले लेता है। अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को वो खरीद लेता है, अर्थात एवरीथिंग व्हाटएवर ही है, जो कुछ उसके पास था अपना सब कुछ बेच देता है। पूर्वजों की संपत्ति, पत्नी के आभूषण, स्वयं के द्वारा अर्जित धन संपत्ति, वो सब कुछ बेच देता है। उसका लक्ष्य है कि उस खेत को खरीदे ताकि खेत के गर्भ में जो धन संपत्ति छुपी हुई है उसका वो मालिक बन जाए। ये एक बहुत छोटा सा पद है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में स्वर्ग के राज्य के गूढ़ रहस्य को प्रकट कर हमें अनमोल शिक्षा दी है। मुझे और आपको दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर एक खेत है और खेत में छुपा कर रखा गया धन है जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और एक मनुष्य है जो उस खजाने को पाता है। इसकी व्याख्या करेंगे। खेत संसार है। इसी अध्याय के अर्थात मत्ती 13 के 36 पद में लिखा है, 37-38 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं खेत संसार है। तो खेत ये संसार है जिसमें मैं और आप रहते हैं, और वहां एक मनुष्य का वर्णन प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। वो मनुष्य मैं और आप कोई भी हो सकता है। खेत में छुपा कर रखा गया खजाना प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो स्वर्ग का राज्य है या परमेश्वर का राज्य है, क्योंकि 44 पद की प्रथम पंक्ति में कहते हैं स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो खेत का जो खजाना है उसका प्रतीक प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं कि वो स्वर्ग का राज्य है। इस नाशवान संसार में परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के बेशकीमती अविनाशी राज्य के रहस्य को छिपा कर रखा है। ये नश्वर संसार है जिसे कभी कभी हम सोच लेते हैं कि हम रहने आए हैं सदियों के लिए, पर इस संसार में परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य के बेशकीमती अविनाशी राज्य को प्रकट किया है। एक ऐसा राज्य जो कभी जिसका अंत नहीं होगा, और एक ऐसा राजा जिसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी। यशायाह कहते हैं 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी, जिस प्रकार से असंख्य व्यक्ति उस खेत से होकर गुजरे होंगे परंतु उस खजाने के रहस्यों को नहीं जान सके, उसी प्रकार आज भी असंख्य व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के उस बेशकीमती खजाने से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। जिस प्रकार उस मनुष्य ने अपना सब कुछ बेच दिया ताकि उस खेत में छिपे हुए खजाने को पा जाए, और इस प्रकार उसने साहस दिखाया, रिस्क उठाया, जोखिम उठाया, अपना सब कुछ उसने दांव पर लगा दिया, उसी प्रकार मुझे और आपको स्वर्ग के राज्य की तुलना में अपना सब कुछ छोड़ना है, अपना सब कुछ त्यागना है। अपने सब कुछ को, जैसा मैंने पहले बतलाया, अपने धन दौलत को, शान शोहरत को, रुतबा, हैसियत, माल असबाब, ताकत को मुझे और आपको मूल्यहीन समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे उसने बेचा तो आप भी बेच दें, ये अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि हम जो हमारे पास है उसको मूल्यहीन जाने, अस्तित्वहीन जाने, सोचे कि ये कुछ भी नहीं है। हमारे सामने यदि कुछ चीज वैल्यूएबल है, यदि कोई चीज प्रेशियस है,
तो वो केवल परमेश्वर का राज्य है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका 14:33 में, तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे तो वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। शिष्यता का एक सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह देते हैं, सब कुछ त्याग ना दे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ त्याग दें और पहाड़ों पर चले जाएं। इसका ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि जो हमारे पास है उसे हम मूल्यहीन समझें, उसकी अपेक्षा जो परमेश्वर पिता हमें देना चाहते हैं स्वर्ग के राज्य में। 3 बिंदुओं के द्वारा इस दृष्टांत के गूढ़ भेद को आज हम जानेंगे। हम सीखेंगे कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए इस दृष्टांत का महत्व क्या है। जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि एक छोटा सा पद है, लेकिन गूढ़ भेद को और रहस्य को अपने में उसने समाहित किया है, छिपा कर रखा है। और इसकी व्याख्या हम 3 बिंदुओं के द्वारा करेंगे। दृष्टांत के गूढ़ भेद को हम समझेंगे। पहली बात, स्वर्ग के राज्य को खोजना मेरे और आपके जीवन का खास मकसद होना चाहिए। मैं रिपीट करूंगा, स्वर्ग के राज्य को खोजना मेरे और आपके जीवन का खास विशेष मकसद या उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए। हमें स्वर्ग के राज्य को ऐसे खोजना चाहिए जैसे कोई सांसारिक धन दौलत के खजाने को पूरी ताकत के साथ खोजता है, पूरी लगन के साथ खोजता है, उत्साह के साथ खोजता है, उमंग और एक मकसद को लेकर के खोजता है। मैंने पढ़ा कि बहुत से लोग बहुत सी जगह में धन पाने की अभिलाषा में खुदाई करते हैं कि उनको धन गड़ा हुआ धन मिल जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि सपने में उन्होंने देखा है अमुक अमुक स्थान पर खजाना गड़ा हुआ है, और वो जाते हैं लगन के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक लक्ष्य लेकर, और उसे खोजते हैं। पाना नहीं पाना वो दूसरी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम स्वर्ग के राज्य को खोजना चाहते हैं तो हमें पूरी ताकत से खोजना है, लगन, उत्साह, उमंग और एक मकसद के साथ हमें खोजना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 6:33 में, वो कहते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। और वो आगे कहते हैं, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। किन वस्तुओं के मिल जाने की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं? मत्ती 6:19 के बाद यदि आप पढ़ेंगे ध्यान लगाकर, तो 5 वस्तुओं की चर्चा प्रभु यीशु मसीह करते हैं, और मनुष्य इस दुनिया में बड़े लगन, उत्साह, उमंग और बड़े मकसद के साथ उनको खोजता है। वो 5 वस्तुओं को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है और उन्हीं की चिंता में अपने जीवन को गुजार देता है। प्रभु यीशु मसीह इसका बयान करते हैं। वो कहते हैं, पहली वस्तु है धन, दूसरी वस्तु है प्राण, और इनकी चिंता करता है, इनकी खोज में मनुष्य रहता है। तीसरा है जीवन, जिसकी चिंता मनुष्य को बहुत होती है। और चौथा है मनुष्य का शरीर, जिसकी चिंता उसे होती है। और 5वां है वो अनजाना भविष्य, जिसके विषय में मनुष्य चिंतित होता है। हम देखेंगे इसको। धन की चिंता, प्रभु यीशु मसीह ने जो कथन कहा है 19 पद से लेकर के, मत्ती 6:19 पद से लेकर के उसके 19, 20, 21 पद तक, प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं, धन नहीं है तो इंसान चिंता करता है, और धन यदि बहुत हो तो चिंता करता है। दोनों ही परिस्थिति में मनुष्य चिंतित होता है। धन के प्रति हर मनुष्य की चाहत होती है, हर मनुष्य का लगाव होता है धन के प्रति। वो मोह में फंसा होता है धन के।
एक ललक होती है धन को पाने की, और ये ललक, ये मोह, ये चाहत, ये लगाव मनुष्य को धन खोजने पर मजबूर करता है। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रथम प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर का राज्य है। और ये जब वस्तु हमें मिलेगी धन, तब हम जानेंगे कि जो धन मेरे पास है, जो मेरे घर के लॉकर में है या बैंक के लॉकर में है या मेरे अकाउंट में है, उसका मूल्य उस स्वर्ग के राज्य के समक्ष जीरो है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, दूसरी वस्तु, हम अपने प्राण की चिंता करते हैं। प्राण की चिंता इन द सेंस, इन अर्थों में कि प्राण मेरा कैसे सुरक्षित रहे, कैसे सुरक्षित रहे, मैं अपने प्राण को कैसे बचा लूं। मनुष्य तरीके ढूंढता है। अय्यूब की परीक्षा हुई और शैतान ने परमेश्वर से कहा कि मैं परीक्षा करता हूं और फिर आपका जो पैमाना है, आप जो विशेषताओं को बता रहे हैं अय्यूब का, तो परीक्षण उसका हो जाएगा। पहली दो परीक्षा में अय्यूब सफल रहा। पहली परीक्षा यह थी कि उसकी धन संपत्ति को दुश्मन आकर लूट करके ले जाते हैं। दूसरी परीक्षा उसके ऊपर यह हुई कि उसके बेटे और बेटियां और परिवार के लोग जब एक स्थान पर बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो एक हवा का तेज झोंका आता है, तूफान आता है और वो स्थान गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। पर अय्यूब परीक्षा में सफल होता है। आप पढ़िएगा अय्यूब 1:22, वहां पर अय्यूब कहते हैं, पढ़िएगा अय्यूब उसका पहला अध्याय 22वां पद। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, उसने कोई पाप नहीं किया और ना परमेश्वर को दोषी उसने ठहराया। इतने बड़े लॉस के बावजूद भी कितना अनुपम उदाहरण है अय्यूब का हमारे सामने। और जब वो सफल होता है तो शैतान परमेश्वर से कहते हैं, दूसरे अध्याय का 4था पद, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। ये तो संपत्ति गई, उसके परिवार के लोग गए, लेकिन जरा अपने हाथ को तो बढ़ाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसके शरीर को स्पर्श करता हूं। और जब उसके प्राण की बात आएगी तो वो अपना समर्पण कर देगा। प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। हम अपने प्राण या जीवन को सुरक्षित रखने के तरीके ढूंढते हैं, कैसे उससे बचा लें, इस प्राण को रोग से बचा लें। मास्क पहन रहे हैं हम, कोरोना वायरस का संक्रमण हमें ना हो जाए। इसके पीछे जो तर्क है वो यही है कि मुझे मेरे प्राण को बचाना है। दुनिया भर का उपाय करते हैं, पानी में संक्रमण है, घरों में आरओ लग जाता है, कई प्रकार की सुरक्षा हम करना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा लेते हैं अपने इस प्राण की सुरक्षा में। दुर्घटनाओं से बचने, हिंसा से बचा कर रखते हैं प्राण को, शत्रुओं से कैसे बचें, तमाम प्रकार के प्रबंध हम करते हैं, उपाय करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि हम परमेश्वर के राज्य को खोजेंगे पहले, तो हमें पता चलेगा कि हमारे धरती पर इस प्राण की कोई कीमत नहीं, क्योंकि अनंत जीवन देने वाला प्रभु हमारा परमेश्वर है। तीसरी बात, दीर्घ जीवन जीने की इच्छा मनुष्य को चिंता में डालती है। दीर्घायु जीवन जीने के लिए मनुष्य बहुत सी चीजों को खोजता है, तलाश करता है। मनुष्य आजकल तलाश कर रहा है एक अच्छा पर्यावरण कहां मिलेगा, ऑक्सीजन शुद्ध उसे कहां मिलेगी, वहां पर उस स्थान पर वो रहना चाहता है। मनुष्य
अपने लिए डाइट प्लान बनाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, शरीर के अंग ठीक से काम करें। मनुष्य एक्सरसाइज करता है, वो जिम में जाता है, वो योगा करता है, वो स्वस्थ बने रहना चाहता है क्योंकि वो दीर्घायु जीवन जीना चाहता है। लेकिन यीशु कहते हैं पहले तुम उसके राज्य की खोज करो, इसके पहले कि तुम दीर्घ जीवन की खोज करो। चौथी बात, मनुष्य अपने शरीर की चिंता करता है। ये शरीर कैसे सुखी हो, ये शरीर कैसे आनंदित हो, इसकी चिंता उसे होती है। मनुष्य तलाशता है, मनुष्य खोजता है शरीर के लिए ना सिर्फ रोटी, ना सिर्फ कपड़ा, ना सिर्फ मकान, परंतु सुख सुविधाएं की अन्य चीजें भी उसके पास आ जाएं जो शरीर को सुख देती है। और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी जब तुम परमेश्वर के राज्य को खोजोगे। मनुष्य अपने भविष्य की चिंता करता है, कल की चिंता वो करता है, भविष्य गुजर जाए आराम से, भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, तरह तरह से उपाय करता है। अमेरिका में तो मनुष्य अपने भविष्य में अपनी मृत्यु का भी प्रबंध कर लेते हैं, किस स्थान पर उन्हें दफन किया जाएगा और कैसे दफन किया जाएगा, क्या विधि उसकी होगी, क्या तरीका होगा। अनेक प्रकार से मनुष्य अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अपने बाल बच्चों की चिंता करते हैं, कल की चिंता करते हैं। भविष्य गुजर जाए आराम से वो उपाय ढूंढता है, पैसे जमा करता है, निवेश वो करता है, लाइफ इंश्योरेंस वो कराता है। खोजना मनुष्य का पैशन है। वाचा का संदूक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो संदूक गया कहां? इतिहास बतलाता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 587 वर्ष पूर्व राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसके सेनापति ने मंदिर के बेशकीमती पात्रों को, जिसे राजा सुलेमान ने बनाया था, लूट लिया और इसे वो बेबीलोन लेकर के आ गए, बाबुल में लेकर के आ गए। इसका विवरण तो मिलता है, परंतु वाचा का संदूक जो उस मंदिर में रखा हुआ था जिसे सुलेमान ने बनाया, उसका कोई विवरण मिलता नहीं और उसकी खोज आज भी जारी है। खोजा जा रहा है कि ये वाचा का संदूक है तो है कहाँ। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपने पास फिर से मंगवा लिया है, बुला लिया है और वो अभी स्वर्ग में है। एनीवे, खोजना मनुष्य का पैशन है, मनुष्य खोजना चाहता है। मैंने पढ़ा इंग्लैंड के राजा जॉन के बारे में, उनके पास अकूत संपत्ति थी। वो जहां भी जाते तो अपने रथ में और दूसरे अन्य जो उनके साथ माल वाहक चला करते थे, उसमें वो अपने जवाहरातों को लेकर के जाते थे। एक बार वो ऐसी ही यात्रा पर निकले, उन्हें अपने राजधानी में आना था और जल्दी आना था, तो उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो कि छोटा तो था लेकिन खतरे बहुत थे। वो मार्ग दलदल से भरा हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उस दलदल में राजा सुरक्षित तो बच गए, परंतु उनका जेवरात, वो जवाहरात, उनका सोना चांदी, उनका मुकुट और अन्य चीजें उस दलदल में कहीं पर डूब गया, क्योंकि सैनिक लोग अपने प्राण की चिंता उन्होंने ज्यादा की, वो अपने प्राण बचाने में लगे रहे और पूरा माल असबाब राजा का बहुमूल्य दलदल में खो गया और उसे आज तक ढूंढा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आशय ये है कि हम पैशनेट बने स्वर्ग के राज्य को ढूंढने के लिए। ढूंढेंगे तो हम पाएंगे। आज हम क्या तलाश रहे हैं? धन, प्राण की सुरक्षा, दीर्घायु जीवन, शरीर का सुख, भविष्य की सुरक्षा। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा, उसके पैशन के बारे में बताना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा एवेल नाइवेल के बारे में। सन 60 से सन 1980 के दशक में वो अपनी मोटर बाइक से कर्तव्य दिखाया करते थे, हर बार किसी न किसी नए रिकॉर्ड को स्थापित करना। और वो
ट्रकों को और बसों को किसी मैदान में खड़ा करते और बड़ी तेजी से अपने बाइक को चलाकर आते और फिर वो उछाल देते और ट्रकों और बसों के ऊपर से होते हुए दूसरी तरफ हो जाते थे। बताया गया उनके बारे में कि 37 बार उनके शरीर की हड्डियां टूटी और एक दिन वो कोमा में चले गए 30 दिनों तक। लेकिन जब वो अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक नया रिकॉर्ड बनाऊंगा। लोग अलग अलग तरीके से पैशन को लेकर के जीते हैं, अलग अलग लक्ष्य बना करके जीते हैं और उसके लिए वो कार्य करते हैं। अच्छा है कि हम तलाशें इन चीजों को। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि हम उनके प्रति जो आसक्ति है उसे हम छोड़ दें। उनका तो ये कहना है कि हमारे पास यदि धन है, दीर्घ जीवन है, हमारे पास यदि हम प्राण को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिम में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका कहना यह है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। दूसरी बात, इस दृष्टांत से हम सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह बहुमूल्य खजाना है। इस खजाने को मुझे और आपको ढूंढना है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह छुप गए हैं और मुझे और आपको ढूंढना है। इसका मतलब ये है कि मुझे और आपको गहराई से जानना है यीशु मसीह, सतही रूप से नहीं जानना है। उस व्यक्ति ने जब वो खेत से गुजरा तो उसके कुछ अंश को ही उसने देखा। मसीही जीवन में जब हम आत्मिक जीवन प्रारंभ करते हैं तो एक सतही जीवन जीते हैं, सुपरफिशियल, गहराई से भरा हुआ जीवन नहीं। परंतु हमें उस यीशु को ढूंढना है, खोजना है, उन्हें और जानना है इस उम्र में, और उन्हें जानने के लिए तो पूरी उम्र छोटी है, पर हमें पैशनेट होना है। संत मत्ती ने अपने सुसमाचार में स्वर्ग या परमेश्वर के राज्य का वर्णन अधिकाई से किया है, और यदि राज्य है तो राजा भी अवश्य होना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि यदि स्वर्ग का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है, तो उसका राजा केवल प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग का राज्य और राजा, इसका उल्लेख मत्ती ने अपने सुसमाचार में 50 बार किया है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। यह सुसमाचार उसने मूलतः यहूदियों को लिखा और आज हम सभी के लिए है। यहूदियों के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया, नहीं माना उसे राजा। और जोर देकर के मत्ती ने सुसमाचार को लिखा कि जिस राजा की तुम्हें प्रतीक्षा थी, जिस मसीह की तुम्हें प्रतीक्षा थी, वो प्रभु यीशु मसीह। मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य की तुलना 8 वस्तुओं से की है। जमीन या भूमि, गेहूं का बीज, दूसरा, तीसरा राई, चौथा खमीर, पांचवा छिपा हुआ धन, छठवां मोती जिसके विषय हम आने वाले सप्ताह विचार करेंगे, सातवां मछली पकड़ने का जाल, और 8वें एक गृहस्थ के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य इनके समान है। स्वर्ग का राज्य वास्तविक है, रियल है, आप यकीन कीजिए। जैसे भूमि रियल है, वास्तविक है, जैसे गेहूं का बीज या राई या खमीर, छिपा धन, मोती, मछली पकड़ने का जाल या कोई मनुष्य, ये सब वास्तविक हैं। तो इससे हम समझते हैं कि स्वर्ग का राज्य भी काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है और एक दिन मेरे और आप सभी के लिए प्रकट होगा। प्रथम 2 दृष्टांतों की व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों के अनुरोध पर कर दी, और हम अध्याय 13 में पढ़ते हैं बीज बोने वाले मनुष्य का दृष्टांत और अच्छे बीज के बीच
बीच में जंगली बीज बोए जाने का दृष्टांत, इसकी व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने की। लेकिन जो 6 दृष्टांत बाकी हैं उसकी व्याख्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की। इसलिए नहीं की कि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और ये पवित्र आत्मा मुझे और आपको इन दृष्टांतों को समझने में हमारी सहायता करता है। आज के दृष्टांत में छुपा हुआ खजाना प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। हमें उन्हें ढूंढना है, उन्हें खोजना है, हमें गहराई से उन्हें जानना है, केवल सुपरफिशियली, ऊपर से नहीं, सतही रूप से नहीं। केवल पहचानना नहीं है, परंतु उन्हें उनकी परिपूर्णता में समझना है। संत पौलुस ने दमिश्क के मार्ग में प्रभु यीशु मसीह को तब पहचाना जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा शाऊल से, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और जब उसने पूछा कि आप हैं कौन, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। में संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की बहुमूल्यता का बखान किया है, वर्णन किया है, और मुझे और आपको प्रेरित किया कि हम केवल सतही रूप से यीशु को नहीं जाने, परंतु प्रभु यीशु मसीह को गहराई से जाने। कुछ संदर्भों के द्वारा हम समझेंगे कि कैसे मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं, जो हम सभी के लिए एक बेशकीमती खजाना है। उस खजाने को मुझे और आपको ढूंढना है, और उसे ढूंढ सकते हैं हम परमेश्वर के वचन में। इफिसियों 2:7 पढ़िएगा। यहां पर हम संत पौलुस की प्रार्थना पढ़ते हैं। उसकी प्रार्थना है परमेश्वर से, इफिसियों 2 और उसका 7वां पद कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ, ये प्रार्थना है, ये निवेदन है। और संत पौलुस कहते हैं वह अर्थात परमेश्वर अपनी उस कृपा से जो प्रभु यीशु मसीह में मुझ पर और आप पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसे आप लिमिट में नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह को एक धन के समान बतलाया गया है, विशेषकर संत पौलुस, और उस धन को मुझे और आपको ढूंढना है। प्रभु यीशु मसीह में वो कहते हैं अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। दिखाने का मतलब अपने आप में ये है, जो अभी तक मेरे और आपके ज्ञान से छुपा हुआ है। दिखाने का यही मतलब होता है कि जिसे हमने देखा नहीं है और उसे हम अब देखते हैं। एक और पद पढ़िएगा, इफिसियों 3 उसका 8वां पद। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, यहाँ पर वो लिखते हैं कि ये मुझ पर अनुग्रह हुआ परमेश्वर की ओर से, और अनुग्रह ये हुआ है कि मैं जाति जाति के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के अगम्य का क्या मतलब है? अगम्य का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के अंतहीन या असीमित या मानवीय समझ से परे धन का सुसमाचार सुनाओ। कितनी अद्भुत बात पौलुस करते हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है कि प्रभु यीशु मसीह एक खजाने के सदृश है मेरे और आपके लिए, और ये एक ऐसा खजाना है जो अंतहीन है, असीमित है, हमारी समझ से परे है। 9वां पद पढ़िएगा इसी के आगे। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं। सब पर यह बात प्रकाशित करूं। प्रकाशित करने का मतलब यह है, जो छिपा है उसे प्रकट करूं, जो छिपा है उसे मैं प्रकाश में लेकर के आऊं।
और आगे कि उस भेद का प्रबंध उस क्या है? भेद का अर्थात अगम्य धन के रहस्य का। आगे जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। हाँ, उस भेद का प्रबंध। और ये एक बहुत बड़ा शब्द है, प्रबंध। प्रबंध मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे उस असीम धन के रहस्य का प्रबंध परमेश्वर पिता करते हैं कि मैं और आप इस लायक नहीं थे कि हम यीशु को जान सकें, परंतु अपने वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के असीम धन के कारण हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और उन्हें हम पहचानते हैं। और वो कहते हैं सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से अर्थात कई युगों से ये ज्ञान गुप्त था, अर्थात छिपा हुआ रहस्यमय था, जिसे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया संत पौलुस को कि जाति जाति के लोगों को मसीह के धन का सुसमाचार वो सुनाए, बता सकें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कितना बहुमूल्य है। और उनके समक्ष हमारी सांसारिक हर एक उपलब्धि, सांसारिक योग्यताएं, सांसारिक हमारे पास जो कुछ अधिकार है या धन या संपत्ति है, वो नगण्य है, वो कुछ भी नहीं, वो जीरो है। और जो कुछ है वो प्रभु यीशु मसीह है। कुलुस्सियों 2 अध्याय के 2 पद के दूसरे हिस्से में वो कहते हैं संत पौलुस, वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, अर्थात मैं और आप समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहचान लें। ये है प्रभु यीशु मसीह, जिनके बारे में वो कहते हैं जिनमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। 3 पद में, कुलुस्सियों 2 उसके 3 पद में प्रभु यीशु मसीह में पढ़ लीजिए, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे, सारे ट्रेजर्स, सारा खजाना। इंग्लिश में ट्रेजर आया है जिसका हिंदी अनुवाद खजाना, भंडार हमारे बाइबल में शब्द आया है, लेकिन खजाना ज्यादा उचित है। बुद्धि और ज्ञान का सारा खजाना छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ है तो उसे उखाड़ना है, उसे प्रकट करना। और ये तब होगा जब मैं और आप पैशनेट बनेंगे, लगन के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, अपनी पूरी शक्ति से प्रभु यीशु मसीह को हम खोजेंगे। इफिसियों 3:18 में संत पौलुस कहते हैं, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी अर्थात प्रभु यीशु मसीह की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। असीमित है वो, हम सीमा में नहीं बांध सकते। और उसके आगे वो लिखे, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे है इसका मतलब रुक नहीं जाना है कि ज्ञान से परे है तो हम क्यों ढूंढें मसीह को और उनके प्रेम को क्यों ढूंढें, हम क्यों पता करें कि उनकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई क्या है, क्यों पता करें, वो तो ज्ञान से परे है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है, वास्तव में वो हमारे मानवीय ज्ञान से जितनी बुद्धि परमेश्वर ने दी है मुझे और आपको, उससे वो बढ़ करके है। हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते उसको, लेकिन जानने का काम हमारा है, उसे ढूंढने का काम, पहचानने का काम, जानने का काम मेरा और आपका है। प्रभु यीशु मसीह को हम तस्वीरों के माध्यम से पहचानते हैं, सतही रूप से जानते हैं, ये बात कुछ और है और गहराई से जानना कुछ और बात है। इमाउस के मार्ग पर लूका और क्लियोपास यात्रा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह साथ साथ चल रहे थे, लेकिन लिखा है कि उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। पर एक ऐसा मौका है जब वो मार्ग में चलते चलते दूर चले गए, जब उस नगर की तरफ आने लगे, इमाउस नगर की तरफ, तो लूका ने, क्लियोपास ने प्रभु यीशु मसीह को रोका। और जब रोकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। मुझे और आपको यही प्रयास करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। प्रभु, मैं आप रूपी खजाने को पाना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपको। और प्रभु यीशु मसीह जब हम ऐसा करेंगे तो मुझे और आपके ऊपर वो अपने आप को प्रकट करेंगे। यदि आज हम अपना लगाव संसार से छोड़ दें, जैसे उस मनुष्य ने अपनी संपत्ति को छोड़ दिया उस खजाने को पाने के लिए,
उसके स्वामित्व को खोज दिया। वैसे ही संसार से यदि हम अपने लगाव को छोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? रोमियो 8:18 को पढ़िएगा और फिर हम अंतिम बिंदु पर आते हैं। रोमियो 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हम पर जो प्रकट होने वाला है, जो मुझे और आपको मिलने वाला है, जैसे उस मनुष्य को मिला प्रभु यीशु मसीह, उसका कोई अनुमान नहीं। हम अंदाज भी नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते जो प्रगट में हमें वो महिमा मिलने वाली है। तीसरी बात, जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक हम प्रभु यीशु रूपी खजाने को कभी खोज नहीं पाएंगे। मुझे और आपको एक ऐसा जीवन जिसमें हमारी चाहत, हमारी आसक्ति, हमारा मोह धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की तरफ है, तो उससे हमें अपने आप को अलग करना पड़ेगा। हम जरूर उसमें रहें। ऐसी बात नहीं है कि हम नौकरी से त्याग पत्र दे दें, धन संपत्ति को पूरा बेच दें, कहें यीशु मसीह आपके वचन के अनुसार मैं आ गया। ये बात नहीं है। बात यही है, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, कि उसे हम मूल्यहीन समझें, और ये तब होगा जब हम त्याग करेंगे। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में कहते हैं, उस मनुष्य ने अपना सब कुछ बेच डाला और उस खेत को खरीद लिया जिसमें बेशकीमती खजाना छिपा हुआ था। हमें भी प्रत्येक उस वस्तु से जिसे हम स्वर्ग के राज्य की अपेक्षा अधिक मूल्यवान मानते हैं छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार हम इस स्वर्ग के राज्य की कोई वैल्यू नहीं करते, उसकी कीमत हम नहीं करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे और आपको उसका त्याग करना है, उसे छोड़ना है, उस मोह को। जब दृष्टांत में वर्णित मनुष्य उस छुपे हुए खजाने को पाकर समझ जाता है कि जो कुछ संपत्ति उसके पास है उसका मूल्य उस खजाने के सामने जिससे वह पाने वाला कुछ भी नहीं, तब वह उस खेत का सौदा करता है, तब वह निर्णय लेता है। और आज उसी निर्णय को लेने की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, कहें कि प्रभु यीशु मसीह मैं उस खजाने को पाना चाहता हूँ। नीति वचन 8:35 में लिखा है, जो मुझे पाता है वह जीवन को पाता है और परमेश्वर उससे प्रसन्न रहते हैं। जो मुझे पाता है, यदि हम यीशु को पाएंगे तो जीवन है हमारे हाथों में। हमारे हाथों में सब कुछ है, ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, प्रभु यीशु मसीह का कहना है। हम एक हाथ में संसार और दूसरे हाथ में प्रभु यीशु मसीह को रखकर परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यदि यीशु को प्रसन्न करना है तो हमें इस मोह को जो संसार के प्रति है उसे त्यागना होगा। संत पौलुस ने बहुत अच्छी बात लिखी है। आज जो स्थल पढ़ा गया पत्रियों में से हम आ जाएं उसके ऊपर, फिलिपियों 3 उसके 7वें पद में वो कहते हैं, जो बातें मेरे लाभ के लिए थी, जो बातें, जिन बातों से मुझे फायदा हो सकता था, जो बातें मेरे लिए मूल्यवान थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, अर्थात मूल्यहीन समझ लिया है। ये बिल्कुल दृष्टांत से मिलता हुआ नजरिया है जो पौलुस का नजरिया है। उसके पास भी बहुत कुछ था, बहुत कुछ अधिकार थे संत पौलुस के पास, बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन वो कहते हैं कि जो वस्तुएं मेरे लाभ के लिए थी उन्हें मैंने हानि समझ लिया है। और पद 8 पढ़िएगा जो कि और महत्वपूर्ण पद है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हाँ, जिससे उन्हें कूड़ा समझता हूँ। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, कि जब वो खजाना मिल गया प्रभु यीशु मसीह रूपी, संत पौलुस को तो वो कहता है ये तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, ये तो सर्वोत्तम है जो मुझे मिला है। और वो कहते हैं कि सब बातों को हानि समझता हूँ, उनको मैं तुच्छ समझता हूँ। और आगे हमारे हिंदी बाइबल में शब्द आया है, उनको मैं कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा के लिए जो अंग्रेजी बाइबल में शब्द आया वो है गार्बेज।
कुछ बाइबल ने इस शब्द का प्रयोग किया गार्बेज, जिसका मतलब होता है कचरा। ये संसार की चीजें मेरे समक्ष कूड़ा है, कचरा है और करकट के समान है। कुछ इंग्लिश बाइबल में रबिश आया है कि ये संसार की चीजें मेरे लिए बकवास हैं, मेरे लिए तुच्छ हैं। और किंग जेम्स वर्जन बाइबल में आया है जो शब्द मुझे बहुत पसंद है, और किंग जेम्स उसको यूज करते हैं जिस शब्द को, वो है डंग, DUNG, डंग, जिसका मतलब होता है गोबर या लीद। जिन चीजों को हम लाभ समझते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो गोबर के समान है, लीद के समान है। क्योंकि यदि कुछ मूल्यवान है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो वो परमेश्वर का राज्य है। और वो आगे लिखते हैं 3 अध्याय के 8वें पद में, कूड़ा समझता हूं के बाद, जिससे मैं मसीह को प्राप्त जिससे करूं। मैं मसीह को प्राप्त करूं। मसीह मेरा पैशन है। मैं मसीह को जानना चाहता हूं, पहचानना चाहता हूं, उसमें समाहित हो जाना चाहता हूं, उसमें डूबना चाहता हूं मैं। ये उसकी आकांक्षा है, ये उसका पैशन है। इब्रानी 11 अध्याय के 26 पद में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने मसीह के कारण निंदित होने को, मसीह तो उस समय था ही नहीं मूसा के समय में, लेकिन इब्रानी के लेखक बड़ी खूबसूरती से मूसा को कनेक्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, और वो लिखते हैं मसीह के कारण निंदित होने की अपेक्षा मिस्र के भंडार या खजाने से बड़ा धन समझा। प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदित होना मिस्र के भंडार, मिस्र के खजाने से, क्योंकि वो तो राजकुमारी का पाला हुआ बेटा था और इस भांति से वो राजकुमार था मिस्र का, बड़ा धन समझा क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। फ्रांसिस आर हरगवे, जिसके बारे में आज प्रारंभ में आकांक्षा ने बताया, जब उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास समर्पित किया, क्योंकि वो एक अच्छी लेखिका थी और गायिका भी थी, वो कवि सम्मेलनों में जाया करती थी, सांसारिक कविताओं को पढ़ा करती थी, काफी प्रशंसा उन्हें मिलती थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने जाना प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने गीत लिखा, प्रभु मेरा जीवन ले तेरा होवे अभी से। हमने प्रारंभ में सुना है, अपना जीवन उन्होंने दे दिया प्रभु को। और जब गीत लिखा तो उन्होंने लिखा कि मेरा सोना चांदी ले। अब गीत लिख तो दिया उन्होंने, लेकिन अपना सोना चांदी नहीं दिया। 1839 में मैं समझता हूं या 69 में उनकी डेथ हुई। मृत्यु से 1 वर्ष पहले उन्होंने अपनी एक मित्र को पत्र लिखा और कहा कि मैंने गीत तो लिखा लेकिन सोना चांदी दिया नहीं, इसलिए आज मेरे पास जो कुछ सोना चांदी ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण हैं, गहने हैं, मैं उसे प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। गिन गिन करके 50 गहने उन्होंने मिशनरी सोसाइटी को भेंट स्वरूप दे दिया, क्योंकि उन्होंने जाना कि जो उनके पास है उसका मूल्य कुछ भी नहीं, जो प्रभु के स्वर्ग के राज्य का है। उन्होंने एक और गीत लिखा, उन्होंने लिखा, दी मैंने अपनी जान, क्या देता तू मुझे। इस गीत को हमने गाया। जर्मनी में एक पास्टर के पास गए, जब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया तो पास्टर के घर में एक तस्वीर थी जिसमें प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, और उसके नीचे ये लिखा हुआ था, आई डिड फॉर दिस दी व्हाट दाउ हैज डन फॉर मी। मैंने ये तेरे लिए किया, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह इसीलिए हमारे लिए
बहुमूल्य खजाना है, बेशकीमती खजाना, क्योंकि उन्होंने मेरे और आपके प्राण को छुड़ाया है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 20 पद में संत पौलुस कहते हैं कि मैं और आप दाम दे करके मोल लिए गए हैं। हमारी कीमत चुकाई है यीशु मसीह ने अपने रक्त को देने के द्वारा, और इसलिए वो एक बहुमूल्य खजाना है। भजन संहिता 49:8 में लिखा है, प्राण की छुड़ौती भारी है। और नीति वचन 13:8 में लिखा है कि प्राण की छुड़ौती मनुष्य का धन है। मेरा यदि कोई धन है, आपका यदि कोई धन है, तो ये संसार का धन नहीं, लेकिन ये मेरा प्राण छुटकारा कैसे पाए, यही धन है मेरा और आपका। और ये धन मिलता है प्रभु यीशु मसीह से। मृत्यु के बाद हमारे प्राण को छुटकारा मिलता है। दी मैंने अपनी जान और अनमोल रक्त को भी, इस गीत को हम गाएंगे, आज के संदेश को समाप्त करेंगे। इसके 3रे और 5वें पद को हम गाएंगे। और इस बीच यदि आप निर्णय लेते हैं उस खेत के मालिक के समान कि उस खेत को मैं खरीदूंगा, उस धन को मैं पाऊंगा, तो मसीह रूपी धन को यदि आप पाना चाहते हैं तो ये समय आपका है। जब हम इस गीत को गाते हैं, गीत की लेखिका कहती है, क्या देता तू मुझे, हम क्या देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को। ये बहुत महत्वपूर्ण पद है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इन सांसारिक चीजों से अपने आप को अलग करके अपने आप को समर्पित कर दें, जैसा फ्रांसिस ने अपने आप को समर्पित किया। जो दुख अत्यंत अपार, सो मैंने सब सहा, कि तेरा हो उद्धार, रक्त मेरा बहा था। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। यूं दुख में मैं रहा, क्या तूने कुछ सहा। नित जीवन को व्यतीत कर मेरी सेवा में, तू छोड़ इस जग की प्रीत, स्वर्ग लोक के मार्ग को ले। जो छोड़ा मैंने सब, क्यों छोड़ दूं अपना सब। जो छोड़ा मैंने सब, क्यों छोड़ दूं अपना सब। ये हमारे पिता, हम इन वचनों के साथ और अंत में इस गीत के साथ आपके सन्मुख आते हैं। पिता, ये सच है कि इस संसार से हम बहुत प्रीत लगा बैठते हैं, इतना प्रीत कि हम इससे छुटकारा पाना नहीं चाहते। पर आपका वचन कहता है पिता कि जब तक हम ये संसारिक प्रीत से अपने आप को अलग नहीं करेंगे, अपने आप को जुदा नहीं करेंगे, और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के उस असीम अनुग्रह को, उनके अनंत प्रेम को, और उन्हें हम नहीं ढूंढेंगे, हम आप तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस वचन के द्वारा आपने हमारी आंखों को खोला है कि हम प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता में, उनके पहचान की उत्तमता में इन सब चीजों को मूल्यहीन समझें जिनसे हम प्रीति रखते हैं, और पिता आपके पास आ जाए।
आपकी समीपता में उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमारी समझ के परे है, जो असीमित है। पिता, धन्यवाद देते हैं वचन के प्रकाशन के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए फिर से हमें तैयार करें। जितनों ने आज निर्णय लिया है कि मसीह रूपी खजाने को खोजना शुरू करेंगे, आज से आप उनके साथ हैं प्रभु, उनकी सहायता करें। आज की आराधना के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के युगान युग तक होती रहे। हम सब कहें आमीन।